धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं। आपने इस युग के लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई थी, उन्हें प्राचीन काल से प्रभु उन योजनाओं को अपने वचन में छिपा दिया था, ताकि जब पवित्र आत्मा का युग आए तो पवित्र आत्मा सब विश्वास करने वालों के जीवन में इन चीज़ों को प्रकट करे वचन के द्वारा। और जो कोई विश्वास करे और इन चिन्हों को और उन बातों को प्रभु जो आपके वचन में छिपी हुई हैं, उन पर भी, आप पर भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए उद्धार की योजना है। और जब हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस योजना में हमारी अगुवाई होती है वचन के द्वारा, तो हम उद्धार के मार्ग में आगे बढ़कर अपने जीवन में पूरा उद्धार प्राप्त करते हैं वचन के अनुसार। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं पवित्र आत्मा जब वचन से वो सत्य हमारे लिए स्पष्ट करता है और हमारे जीवन में आत्मा का प्रकाश आता है, ताकि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि सारी महिमा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अनुग्रहकारी और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और वो हर व्यक्ति को जो वास्तव में विश्वास करता है। देखिए, एक होता है विश्वास कहना कि हम विश्वास करते हैं, और एक होता है वास्तव में विश्वास करना। एक आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। वैसे ही जो वास्तव में विश्वास करते हैं उनके जीवन से आपको बिल्कुल कुछ दिखेगा नहीं, और जो विश्वास नहीं करते वो ढिंडोरा बहुत पीटते कि हम विश्वास हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं। ये अनुभव से ही आपको देखना और समझना है कि आप वास्तव में विश्वास करते हैं। विश्वास करते तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, वचन के अनुसार चले, वचन में फोकस्ड हो जाए। नहीं तो आप केवल जायजा लेने में लगे हुए हैं, ना इस पार ना उस पार। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 98। अब 98 सेशन में हम लोग हैं, और ये 98 सेशन में द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, गॉड्स हेवनली पैटर्न फॉर आवर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे द होली प्लेस। हौदी से जब आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा भाग आता है वो है पवित्र स्थान। द होली प्लेस रिप्रेजेंट्स द सोल। ये जो आउटर कोर्ट था, बाहरी आंगन, ये बाहरी आंगन मनुष्य के शरीर को प्रकट करता है। ये शरीर है और शरीर को दिखाया गया है बाहरी आंगन में। और जो पवित्र स्थान है ये दिखाया गया है, पवित्र स्थान हमारे प्राण को दिखाता है, हमारे सोल को। द होली प्लेस रिप्रेजेंट द सोल ऑफ मैन। ये जो पवित्र स्थान है ये मनुष्य के प्राण को दिखाता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सोल। द सोल ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ आवर माइंड, इमोशन एंड विल। और ये जो हमारा प्राण है, ये प्राण 3 प्रमुख चीजों का मेल है, कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन है माइंड, विल, इमोशन। हमने आपको बहुत पहले बताया था, कॉम्बिनेशन का बहुत खास काम है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हर चीज में कॉम्बिनेशन काम करता है। कॉम्बिनेशन को आप लोग अगर समझें तो हम इसका एक बहुत अच्छा आपको छोटा सा एग्जांपल देंगे। कॉम्बिनेशन लॉक्स होते हैं, ऐसे ताले जिनमें नंबर लगा दीजिए, वो 3 नंबर से वो लॉक होता है। अब वो 3 नंबर आपने कौन से लगाए वो आपके अलावा किसी को नहीं मालूम। जब आप उस ताले को, कोई 3 संख्याओं को जब एक लाइन में करते हैं तो वो ताला खुल जाता है, और जब उसको लॉक करते हैं तो लॉक करने के लिए आप उसको लॉक करके उसके नंबर को इधर उधर कर दीजिए, फिर दोबारा कोई व्यक्ति उसको खोल नहीं सकता जिसको लॉक नंबर नहीं मालूम है। हम लोग मोबाइल में अक्सर ये कॉम्बिनेशन लॉक का प्रयोग करते हैं, जिसे आप पासवर्ड कहते हैं। उसमें अंक ही तो होते हैं,
और वो अंक 4 अंकों से होता है। वो 4 अंक आपको मालूम है कि कौन से हैं जिससे वो मोबाइल खुल सकता है। दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन लॉक। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जब तक कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं होगा कोई चीज नहीं होगी। अब हमारा माइंड, विल, इमोशन, ये 3 चीजों को मिला दीजिए तो इसको कहते हैं प्राण। आपका प्राण, आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावना में क्या चल रहा है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको प्रकट होता है स्वयं को। और जब कोई परमेश्वर के वचन को, लोग क्यों वचन से दूर भागते हैं? क्योंकि उनका मन, इच्छा और भावना, ये परमेश्वर की मन और इच्छा और भावना से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए लोग वचन से बहुत कम ताल्लुकात रखते हैं। उनसे आप ऐसी बात कर लो जितनी करनी है। It is the first room entered and is 30 feet by 15 feet. ये पहला स्थान होता है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का, जो 15 फीट बाय 30 फीट का एक रूम है। It contains 3 pieces of furniture. यहाँ पर 3 फर्नीचर पाए जाते हैं, 3 वेदियां पाई जाती हैं इसमें। फर्नीचर, 3 pieces of furniture that are attended to by the priests daily. यहां पर जो बाहर से अंदर प्रवेश करता है, पहली बात तो वो याजक होता है। बिना याजक हुए, यानी जो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वो याजक, और याजक ही यहां पर प्रवेश कर सकता है, ये कंडीशन है। और जो प्रवेश करता, आप इसको ऐसे भी लीजिए, जो प्रवेश करता वो याजक। और याजक यहां पर प्रतिदिन 3 वेदियों की सेवा करता है। वो 3 वेदियां कौन सी हैं? रोटी की मेज पर ही वहां पर वो रखा रहता था जल, जिसे अंगूर का रस बोलते हैं, उसको वाइन बोला जाता है। यानी रोटी और वाइन, और इधर उसी के ठीक सामने वो था लैंप स्टैंड, जिसे दीपदान बोलते हैं, और ठीक सामने धूप की वेदी जिस पे खुशबू जलाई जाती है, ताकि खुशबू उस जगह पर हो। और ये 3 वेदियां जिनमें वो प्रतिदिन जाकर इनकी सेवा करता है। द गोल्डन लैंप स्टैंड, द टेबल ऑफ शो ब्रेड and the golden altar of incense. These 3 pieces of furniture represents 3 phases of growth in the lives of a Holy Spirit led Christian. एक मसीही जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए ये 3 वेदियां उसके 3 जीवन के 3 स्तर को दिखाती हैं। हमें जीवन की रोटी और जीवन का जल, वो कौन है? तो जब हमें जीवन की रोटी और जीवन का जल मिलने लगता है तो हमारे जीवन से वो प्रकट भी होता है। फिर जीवन की ज्योति मिलती है, फिर जीवन में मसीह के ज्ञान का सुगंध हमारे जीवन से होता है। ये 3 चीजें नए नियम में बहुत विस्तार से बताई गई हैं, जो वहां पे पुराने नियम में इस तरीके से होती थी। और ये 3 फेजेस हैं, यानी 3 स्तर हैं मसीही जीवन के या आत्मिक जीवन के। This room is only entered by Christians that have laid down their lives to God at the bronze altar and have rid themselves of a lifestyle of sinful desires. यानी यहां पर जो व्यक्ति प्रवेश करता है उसी को मसीही कहा गया है। एक्चुअल में वही मसीही है, और वो वहां पे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और पीतल की हौदी के द्वारा नया जन्म प्राप्त करके नई आत्मा, नए हृदय के साथ यहां पर प्रवेश करता है स्पिरिचुअली। वो फिजिकली नहीं प्रवेश कर सकता है। नॉट दैट दे नेवर सिन बट रादर दे डू नॉट लिव टू सिन। इसका मतलब ये नहीं है कि मसीही लोग पाप नहीं करते, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका मतलब जो यहां पे प्रवेश करता वो मसीही है, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो पाप के लिए जीवन व्यतीत नहीं करता।
वो परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करता है, स्वाभाविक रूप से उससे पे पाप होने के चांसेस हैं और होते हैं। तो यहां पर कोई मसीही ये नहीं कह सकता कि हमसे पाप नहीं होगा या हम पाप नहीं करेंगे। पाप स्वभाव के द्वारा होता है, स्वाभाविक चीज है और वो हो सकता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को, ये मसीही लोग अगर ये मान रहे हैं कि हम में पाप नहीं और हम पाप नहीं करते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन लगातार हमको पाप से हमारी मुलाकात कराता आईना है जो हमें दिखाता है कि ये देखो तुम पाप, यहां पे तुमने पाप किया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 6 पद पढ़िए। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना। अब आप बताइए, आप किसको मसीही कह सकते हैं? आज संसार में जो लोग आपको दिख रहे हैं कि ये अपने आप को मसीही कह रहे हैं, अब आप वचन के अनुसार देखकर बताइए क्या वो मसीही हैं? कभी देखे नहीं है? थोड़ा नजदीक जाके देखिए, आपको पता चलेगा वचन में क्या कहा गया और कैसे हैं। वो मसीही है ही नहीं, क्योंकि उनमें वचन के अनुसार वो गुण नहीं है। बाय द क्लेंजिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एट द ब्रॉन्ज लेवर, यानी जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले हर बार, प्रतिदिन जब आप प्रवेश करते हैं, दिन में जितनी बार आप प्रवेश करते हैं, आपको बार बार परमेश्वर के वचन के द्वारा धुले जाने की जरूरत है। आप दिन में कितनी बार प्रार्थना करना पसंद करते हैं, मुझे बताइए। टेस्ट, कितनी बार आप परमेश्वर से, नहीं कोई जरूरी नहीं आपको, कोई अचानक से आपके पास आ जाए कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो आपको उसके लिए निवेदन करनी पड़ेगी। सेवा, याजक मना नहीं कर सकता सेवा के लिए। याजक की टाइम, एनी टाइम कोई भी व्यक्ति आपको अप्रोच करेगा। नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि आपको किसी दूसरे के, क्योंकि प्रार्थना यानी याजक अपने लिए अंदर नहीं जाता। पहली बात, जब आप प्रभु में उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं तो किसके लिए? तो ये सेवकाई वाला पार्ट है। यहां पे आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा। पहली चीज, आपके स्वभाव में निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। परमेश्वर आपकी सुनेगा ही नहीं। स्वार्थी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, अपने लिए मांगने के लिए प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप थोड़ी देर के लिए पीछे जाकर सोचिए कि आप, आज लोग मंदिर किसके लिए जाते हैं? मस्जिद किसके लिए जाते हैं? चर्च किसके लिए जाते हैं? अपने लिए। कहां पर आपको कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करने के लिए जाता हुआ दिख रहा है? यही तो संसार में गलत है। यही परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। इसीलिए इसको रिलीजन बोला गया। रिलीजन का मतलब जब आदमी केवल अपने लिए मांगता रहे, अपनी स्वार्थ के लिए जाए। आप कलीसिया में अपने स्वार्थ के लिए नहीं जा सकते। अगर आपको वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखना, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में देखना है, तो आपको मसीही बनना पड़ेगा। मसीही का मतलब मसीह का अनुयायी। यीशु मसीह ने किसके लिए प्राण त्यागा था? पापियों के लिए। आपको किसके लिए सेवा करनी पड़ेगी? पापियों की सेवा करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने प्राण किसके लिए दिया? पापियों के लिए। आपको प्रार्थना किसके लिए करनी है? बताइए। हाँ, तब आप मसीही। अब आप ये बताइए कि जब आपने अपने आप को धर्मी मान लिया और पापी से आप नफरत करने लगेंगे तो आप सेवा कर सकते हैं? यहीं पे मसीहत फेल। आज की जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है वो यहां पे फेल, क्योंकि ये अपने आप में इतने धर्मी हो गए, प्रभु यीशु मसीह से ऊपर चले गए।
वो तो निष्पाप था, तब उसने पापियों के लिए प्राण दिया और आखिरी पापी तक वो काम करेगा। यीशु मसीह ने बार बार कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मसीही सेवक को किसके लिए सेवा करनी है? पापियों के लिए। और यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पिता के घर को जो प्रार्थना का घर कहलाएगा तुमने डाकुओं की खो बना दिया। क्या गलत बोला था कि सही बोला था? आत्मिक दृष्टिकोण से देखिए, आपने अपनी लूट भरने का स्थान बना लिया, वहां से लूटने घसोटने का। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली, मेरे पिता का घर यानी कलीसिया सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना करेगा कौन? मसीह के सेवक, जो यानी आत्मिक तौर पर याजक है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो प्रवेश करेगा वही दूसरे के लिए निवेदन कर सकता है, क्योंकि उपस्थिति में जाने वाला व्यक्ति ही, उसी के पास पावर है, उसी की सुनी जाएगी। हमने क्यों कहा था आप लोगों से कि प्रार्थना ना करो? अब समझ में आ रहा होगा। क्योंकि आप शारीरिक तौर पे जो प्रार्थना करें वो स्वार्थी प्रार्थना है, वो सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर स्वार्थी लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता। उसे मालूम है ये स्वार्थी हैं, इनका रोज सवेरे से एक ही काम शुरू है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। और परमेश्वर भिखारी नहीं बनाता, वारिस बनाता है। और इसलिए जिम्मेदारी वाला काम है यानी पवित्र स्थान में प्रवेश पाना और पवित्र स्थान में प्रवेश करना। उद्देश्य क्या है, यह बहुत मायने रखता है। किस उद्देश्य से आप वहां प्रवेश करना चाहते हैं? अपने लिए? हाँ, किसके लिए प्रवेश करना मांग रहे हैं? नहीं, आपके पाप को उसने आपको ग्रहण किया, वेदी के बलिदान के द्वारा आपको ग्रहण किया। आपका ग्रहण किया जाना यहां से, फिर उसके बाद आपको उसने वहां पर धो मांज के आत्मिक रीति से ऐसा किया कि आप आत्मिक तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, शारीरिक तौर पे नहीं। तो आपके लिए तो परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया और आपको अपने घर में सेवकाई दे दी। मालिक के आप बेटे हो गए, सेवक नौकर नहीं है, बेटे हैं। मसीही सेवक परमेश्वर के बेटे हैं। आप पुत्र के समान, जैसे यीशु मसीह था, वो वाली मानसिकता में क्यों नहीं आए? पुत्र नहीं बने ना, इसलिए आप अपना हिस्सा पहले घसीटना मांगते हैं। इसलिए आप पहले अपने मुद्दे की बात करते हैं। आप कहीं पर जाकर देख लीजिए, वो आपसे सबसे पहले अपना हिस्सा मांगेंगे। आपके लिए निवेदन करने से पहले वो कहेंगे आपको ये देना पड़ेगा, पहले दे दो। लेकिन मसीह के सेवक परमेश्वर के बेटे हैं। यीशु मसीह पुत्र था, पुत्र के द्वारा सब पुत्र बने। उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमें पुत्र बनाता है। तो जब पुत्र बन गए तो आप पिता के राज्य में हैं। आप लोगों से अपने पिता के लिए निवेदन करने अंदर जा रहे हैं। देखिए, भावना फर्क हो गई। आप भक्त बन के अंदर नहीं जा रहे हैं, आप पुत्र बन के अंदर जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। संसार कभी भी इस सोच तक पहुंच नहीं सकता। यदि पवित्र आत्मा हमें वैसा ना बनाए तो हम भी नहीं पहुंच सकते। ये हम लोगों के किए से, हमारी खूबी से हम मसीही नहीं बन सकते। मसीह का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें मसीही बनाता है। यानी यीशु मसीह के लिए जीवन व्यतीत करने वाले, उस परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने वाले लोग। और इसीलिए यहां पर जितनी बार आप प्रवेश करते हैं, बाय द क्लेंजिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एट द ब्रॉन्ज लेवर, आपको पीतल की हौदी पे जो जल है वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस पवित्र वचन या रूपी जल के द्वारा आपको बार बार शुद्ध होकर उसकी उपस्थिति में जाना है। अब आप इसको समझिए, कल्पना करने से अच्छा है आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए स्पिरिचुअली कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये पीतल की हौदी का जल है। और जितनी बार आप परमेश्वर की उपस्थिति में किसी के लिए भी प्रार्थना करने के लिए निवेदन आता है तो आपको वचन में पहले जाना है। वचन में जाकर वचन के द्वारा अपने विचारों को शुद्ध करके, प्रभु आपकी इच्छा इस व्यक्ति की जिसके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जिसका निवेदन मेरे पास आया है, मैं इसके लिए आपसे निवेदन करने आ रहा हूं। प्रभु आपकी मर्जी इसके जीवन में पूरी हो।
हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। और आजकल लोग कमांडिंग वे में करते, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा। दिस इज अ फॉल्स प्रेयर। आप यीशु मसीह के नाम में खड़े होकर इस तरीके से हुक्म नहीं चला सकते। क्या चला सकते हैं? क्योंकि आप यीशु मसीह ने कभी नहीं किया, तो आप कैसे कर रहे हैं? पिता इस प्रकार के व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वचन क्यों आगे बीच में रखा गया है? घुसने से पहले वचन, जितनी बार प्रवेश करना हो पहले वचन, आप किसी के लिए भेंट चढ़ाने जा रहे हैं पहले वचन। और ये वचन उसके लिए नहीं है जिसके लिए आप निवेदन करने जा रहे हैं। ये वचन आपके लिए है कि आप इस लायक हो कि आप उसके लिए भेंट चढ़ाएं और परमेश्वर ग्रहण कर ले, उस पर अनुग्रह हो जाए। तो क्या चीज है बीच में? वचन। अब आत्मिक तौर पे आप नए नियम में आते हैं तो सबसे प्रमुख चीज क्या आ गई? और इसी से लोग भागते हैं। प्रार्थना करने का तो 2 घंटे बैठकर टाइम पास करना है, आंखें बंद करके बस उसमें नींद भी मान ली। किसको पता? हम तो प्रार्थना कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे को देख के कह रहे हैं हम लोग ऐसा करते हैं, प्रार्थना के नाम पे सो भी लेते हैं। जब तक 4 लोग बैठे प्रार्थना कर रहे हो बारी बारी, चौथे के नंबर आने तक आधे तो सो जाते हैं। लास्ट में जोर से हामीन हिला दो, भैया हो गई जी। अब देखिए यहां पर जो बात वचन के द्वारा हमारे सामने पवित्र आत्मा रख रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जितनी बार आपको प्रवेश करना हो दिन में, आपको उतनी बार वचन के अनुसार, बिना वचन के आप अंदर नहीं जा सकते। पहले वचन से अपने हाथों को पैरों को शुद्ध करो। चेक योर सेल्फ। ये हमारे लिए चेक पॉइंट है। क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने लायक हूं या मुझे कहीं करेक्शन करने की जरूरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार, आपको आज ये बात समझ में आ जाएगी जो अब तक नहीं आई थी। इसका अध्याय 5 और उसका 23 पद पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, कहां पे? वेदी। ये याजक के लिए है। आप किसी के लिए परमेश्वर की भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, किसी के लिए बलिदान करने जा रहे हैं, वेदी पर वो भेंट आ गई है। हाँ, वहां वेदी पर तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से, पहले क्या करना है? पहले आपको परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है या पहले जाके मेल मिलाप करना है? मान लीजिए आपने मेल मिलाप नहीं किया, आप वेदी को वो भेंट लेकर अंदर चले गए, क्या आप अंदर की आपकी क्या हालत होगी? नहीं, पहली चीज स्वीकार नहीं होगी, ये नुकसान उसको पहुंचेगा, आपका क्या नुकसान होगा? बिना पश्चाताप किए, बिना पवित्र हुए, बिना शुद्ध मन के आपने प्रवेश किया, आप मर जाएंगे। परम पवित्र परमेश्वर परम पापी मनुष्यों से संबंध स्थापित नहीं करता, ना कर सकता है। प्रॉब्लम है पाप। बार बार घुमा के आपको इस पॉइंट पे लाते हैं। हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है? तो आप कैसे सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना सुन लेगा? और पूरी दुनिया प्रार्थना करने में लगी हुई, अपने अपने तरीके से। पूजा अर्चना प्रार्थना सब एक ही चीज है? किसकी सुन रहा है? किसी की नहीं सुनेगी। परमेश्वर का वचन इन बातों से भरा हुआ है। क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कंडीशन है, सब चीजें स्पष्ट कर रहा है। और मनुष्य सब कुछ सुनता है और बहुत जल्दी भूल जाता है कि मैं पापी हूं। वो प्रवृत्ति है। आप वही करेंगे जो आपकी आदत पड़ गई। जिसकी आदत प्रार्थना करने की है वो प्रार्थना करता रहेगा चाहे सुनी ना जाए। तो ऐसी प्रार्थना जो सुनी ना जाए करने से जो लोग आपको देख रहे होते हैं या जिनको ये भरोसा होता है कि ये प्रार्थना करेगा तो प्रभु काम करेगा, उनका विश्वास टूट जाता है।
वो आपसे ठोकर खा जाते हैं, अरे कुछ नहीं। आप समझ में आया? तो इससे प्रभु के नाम की निंदा होती है कि उसके नाम की महिमा होती है? क्या हो रही है? धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नॉट दैट नेवर सिन बट रादर दे डू नॉट लिव टू सिन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद, नहीं ये तो पढ़ लिया। बाय द क्लेंजिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एट द ब्रॉन्ज लेवर दे आर फेज 1 क्रिश्चियन। यानी पहले पायदान के मसीही जो लोग परमेश्वर के पवित्र वचन जो पीतल की हौदी में जल है उसके द्वारा शुद्ध होकर जब पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, ये वो मसीही हैं जिनको आप लेवल 1 का मसीही कहते हैं। अभी और कितने लेवल बाकी हैं? 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लाइफ के 3 फेजेस होते हैं फिजिकल लाइफ में। एक इन्फेंट, बच्चा, फिर उसके बाद जवान और उसके बाद बुजुर्ग। ये 3 लेवल स्पिरिचुअली भी हैं। Recall in the outer court the natural illumination of the sun represents man's natural ability to understand God. आप इस बात को स्मरण कीजिए कि आंगन में प्रकाश की व्यवस्था क्या है? प्रकाश के 2 पिंड काम करते आंगन में, और वो है सूर्य और चंद्रमा। रात को चांद, दिन को सूर्य। और ये 2 ज्योति पिंड ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। जब आप आंगन में है तो आपको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट से परमेश्वर की महिमा का अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पवित्र स्थान में जाते हैं तो वहां पर लाइट सोर्स चेंज है। वहां पे 7 दीपदानों का एक दीपदान रखा हुआ, 7 ब्रांच कैंडल स्टैंड, जिसकी 7 शाखाएं हैं। संख्या में भी मीनिंग है, उसकी बनावट में भी मीनिंग है, और उसका प्रकाश वो 24 घंटे जलता था क्योंकि अंदर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी और खिड़की भी नहीं थी कि नेचुरल लाइट जाए। अब आप एक बात बताइए, आपके शरीर में 5 इंद्रियां यानी 5 खिड़कियां हैं, 5 विंडोज। वो 5 विंडोज आपकी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस। लेकिन आपके प्राण में कोई खिड़की है? तो ये इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका शरीर संसार में है तो 5 इंद्रियां काम करेंगी, लेकिन आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो ये 5 इंद्रियां काम नहीं करेंगी। तो वहां शरीर का कोई काम नहीं है, वहां पे काम है आपके प्राण का, मन, इच्छा, भावना का। वहां पे कोई विंडो नहीं है। अब आप देखिए परमेश्वर कितने आत्मिक तौर पे अज्ञान मनुष्यों को शुरू से आत्मिक ज्ञान देता आया। जब नूह ने एक किश्ती बनाई थी, एक जहाज बनाया था पानी का, उसमें एक ही द्वार था और एक ही विंडो थी। द्वार जो था वो बाहर से बंद किया गया था, नूह ने अंदर से बंद नहीं किया था। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर की मर्जी से वो लोग अंदर गए और परमेश्वर की मर्जी से ही बाहर आएंगे। ऐसे ही मसीह में आप प्रवेश करते हैं। आप सोचते हैं आपकी इच्छा नहीं है, ये प्रभु लेकर आ रहा है आपको मसीह में, और वो आपको प्रवेश करा रहा है। और द्वार बाहर से बंद है ताकि आपकी मर्जी से आप बाहर ना निकलो, ये आपकी सुरक्षा है। उसके बाद एक ही विंडो थी, ओनली 1 विंडो। इसकी भी मीनिंग है। उससे उसको ये पता चला था उस विंडो से कि बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। फिर वहीं से उसी विंडो से उसने कौवे को उड़ाया था, तो कौवा जाकर लाशों को खाने लगा, लौटा नहीं। उसके बाद उसने एक कबूतरी उड़ाई थी, वो कबूतरी गई और जलपाई की पत्ती लेकर आई। इसका मतलब पेड़ पानी से ऊपर आ गए हैं, पत्ती, ये हरी पत्ती जो है ये लाइफ को दिखा रही कि लाइफ केम ऑन अर्थ, लेकिन अभी पानी है क्योंकि उसको बैठने की जगह नहीं मिली, इसलिए वापस आई। उसके बाद दोबारा फिर उसने कबूतरी उड़ाई जो कभी वापस नहीं आई। कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हर चीज की वहां पर जो दिखाई जा रही है उसका नए नियम से संबंध है। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के, क्योंकि सिमिलैरिटीज भी रखी गई हैं। ये समानता मसीह के समय के लिए रखी गई थी, इसलिए वहां पर गुप्त किया है जो यहां पे प्रकट होना है।
हम लोग क्या करते, स्टडी नहीं करते। हम वचन को गलत ढंग से सुनते, गलत ढंग से बोलते, गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे वो पिक्चर खराब होती है। और जब पिक्चर खराब होती है परमेश्वर की योजना की, तो परमेश्वर बहुत गुस्सा होता है। ऐसे लोगों को बहुत भयानक दंड देगा, उनके दंड लिखे हुए हैं। अब देखिए यहां पर दिस इज वेयर ऑल क्रिश्चियंस बिगिन आफ्टर हैविंग एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस बाय फेथ अलोन। यानी बाहरी आंगन वो स्थान है जहां पर केवल विश्वास के द्वारा यीशु मसीह लोगों को विश्वासी के रूप में ग्रहण करता है। फ्लेश और कार्नल क्रिश्चियंस आर दोज दैट रिमेन इन द आउटर कोर्ट, लिविंग लाइक द नेचुरल मैन विथ लिटिल डिसर्नेबल डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कार्नल क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं शारीरिक मसीही, ये वो हैं जो आंगन में ही हैं और जिनको परखने की सामर्थ्य नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं, समझ नहीं, और वो शारीरिक हैं और शारीरिक मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं जैसे शारीरिक मनुष्य। उनको देखिए, उनके पड़ोसी को देखिए, आपको दोनों में फर्क नहीं लगेगा, दोनों एक लगेंगे। क्या फर्क है? क्योंकि उनमें वो जीवन का प्रकाश नहीं है, वो जीवन की रोटी नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो जीवन का जल नहीं प्राप्त कर रहे, जीवन की ज्योति उनके पास नहीं है, और मसीह के ज्ञान का सुगंध भी नहीं है उनके पास। इसीलिए कोई उनसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पड़ोसी को भी कोई इफेक्ट नहीं है उनसे। और ये हम केवल विश्वास के द्वारा आंगन में मसीह हमको ग्रहण करता, केवल विश्वास, ओनली फेथ अलोन। फ्लेश और कार्नल, ये बिटवीन देम एंड द वर्ल्ड, यानी संसारिक लोगों के और ऐसे जो कार्नल मसीह हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, आप फिर पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे बातें करनी पड़ी जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि पौलुस मजबूर था, उन्हें अन्न खिला नहीं सकता था क्योंकि वो अन्न खाने के लायक नहीं थे जी। क्योंकि अब तक, इसका मतलब अन्न कौन खाएगा? आत्मिक, शारीरिक मनुष्य, शारीरिक मसीह और शारीरिक व्यक्ति जो संसार में है, ये दोनों बराबर है। इनको अन्न दिया, वचन रूपी अन्न, यानी आपने मैच्योर लेवल पे आपने इनको कुछ दिया, ये खा नहीं पाएंगे क्योंकि पचेगा नहीं, ग्रहण नहीं होगा। पचेगा नहीं का मतलब ग्रहण नहीं होगा, और ग्रहण नहीं होगा तो उनके जीवन में उसका कोई फल भी नहीं आएगा। इसीलिए they do not believe possible to understand the ways of God and live a life devoid of God's character and power। इसलिए मसीही लोग जब तक उनका जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं होता है, उनके जीवन से परमेश्वर का प्रेम और उसकी सामर्थ का प्रकट नहीं होती है, तो वो मसीही कहलाने लायक नहीं है। वो उस चरित्र में नहीं है कि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से हो और परमेश्वर की सामर्थ्य। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9, 10, 11 पद पढ़ दीजिए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। बस अब देखिए यहां पर साफ साफ बताया है कि जो आप सुन रहे हैं या जो आप सुन चुके हैं, परमेश्वर ने वो आपके लिए रखा ही नहीं।
अब परमेश्वर ने आपके लिए वो रखा है जो आपने अभी तक सुना ही नहीं, अभी तक आपको आपके मन में वो चीज आई नहीं। परमेश्वर ने वो चीजें रखी हैं जिनका सामना आपने अभी तक किया नहीं। दे आर फुल ऑफ सेल्फ, यानी आजकल के मसीही दे आर फुल ऑफ सेल्फ, ये कार्नल क्रिश्चियंस हैं। वो अपनी यानी सेल्फ को क्या बोलेंगे, सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ से भरे हुए, अपने लिए जीने वाले, अपने लिए सेल्फ पिटी, सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी इतनी लंबी लिस्ट ये तैयार हो जाती है ऐसे लोग जिन्हें आज लोग कहते हैं ये मसीही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा नहीं है। आप किसका विश्वास करते हैं, लोगों का कि परमेश्वर का? अगर सारी दुनिया के लोग मिलकर किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, आप उसको बिलीव करते हैं या परमेश्वर कहता है वो नहीं है, आप परमेश्वर की सुनेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। करोड़ों लोग कह रहे हैं ये सही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं है, वचन कह रहा है ये गलत है, तो आप किसकी मानेंगे? बुद्धिमान वही होगा जो परमेश्वर की मान लेगा कि परमेश्वर सही है, बाकी सब गलत हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 12 से 14 में इसी संदर्भ में मैं बात की गई और वहां पर थोड़ा हार्ड बोला गया। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, ये यहूदी लोगों के लिए या प्रारंभ में जो मसीही लोग थे उनको ये बोला जा रहा था जी। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, यानी जो नर्सरी से शुरू होती पढ़ाई, तो प्रारंभिक पढ़ाई, जो प्राथमिक पढ़ाई, वो तुमको पहले से आदि शिक्षा फिर से दे। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए होता है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हो। हमको निपुण हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी तक हम बालक बने हुए हैं। क्यों? परमेश्वर के वचन की शिक्षा में अगर कलीसियाओं में वचन का लेवल नहीं बढ़ा, केवल वही बातें रट रहे, प्रभु यीशु मसीह दया करता है, प्रभु यीशु मसीह पे नहीं, अब ये वो समय नहीं है, उसके आने का समय है। अब कलीसिया में स्तर बढ़ जाना चाहिए था जो नहीं बढ़ा, बिकॉज ऑफ फॉल्स टीचिंग, झूठी शिक्षा के कारण वचन को गलत ढंग से पेश किया गया, गलत भावना से पेश किया गया, गलत नजरिए से पेश किया गया, जिसके कारण मसीहत में सब लोग एकदम तहस नहस जीरो पे बैठे, जीरो लेवल है। और जब कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति और जीवन का सुगंध, ये कौन है? यीशु मसीह। अभी तक यीशु मसीह से मुलाकात हुई ही नहीं, अंदर प्रवेश ही नहीं किया, आंगन में घूम रहे हैं, जीरो लेवल। और जीरो लेवल वालों के चक्कर में जो बेचारे आ रहे उनका लेवल नहीं बढ़ रहा, वो देख रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो प्रार्थना में लगे हुए। तो ये लोग रिलीजन से आ रहे हैं, तो रिलीजन, प्रार्थना, वो एक रिलीजन, वो उनके अंदर वो रिलीजन बहुत जल्दी काम कर जाता है, स्पिरिचुअल पार्ट नहीं काम करता। बॉर्न अगेन नहीं है ना। फिजिकल आदमी की पहचान है, वो फिजिकल व्यक्ति से ही उसकी पटरी खाएगी, और आत्मिक व्यक्ति की आत्मिक व्यक्ति से खाएगी, और ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप ये बताइए ज्यादातर फिजिकल है कि स्पिरिचुअल? इसीलिए तो उनमें आपस में पटरी खा जाती है। अगर फिजिकल व्यक्ति हम लोगों के यहां आ जाए, भाग जाएगा, पक्की बात। तो उसका भागने का कारण है, वो भागना और अच्छा भी है, क्योंकि जब वो जाएगा ठोकरे खाएगा, सब चीजें उसको पता चल जाएगा है कुछ नहीं, घूमते रहो आंगन में, द्वार नहीं, प्रवेश नहीं कर सकते। ये देखिए, अगेन द लॉस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव एक्सेप्टेड जीसस एज सेवियर एंड लॉर्ड विल हैव एंटर्ड द आउटर कोर्ट वाया द नैरो गेट कॉल्ड द वे। उनको जो मसीह को ढूंढ रहे हैं, इस संसार में खोए हुए लोग,
उनको सकरे मार्ग से प्रवेश करना है। यानी चौड़ा फाटक वो आउटर कोर्ट के गेट को बोला गया है और सकरा फाटक बोला गया है पवित्र स्थान के द्वार को। यहां से तो सबने प्रवेश कर लिया, ज्यादा लोगों ने, लेकिन जो पवित्र स्थान में प्रवेश का जो द्वार है वहां पे कितने लोग प्रवेश पा रहे हैं? कठिन है। यीशु मसीह ने कहा था कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जीवन किसको बोलते थे? इसको फाटक को कहते थे मार्ग, और द्वार को कहते थे सत्य, और परम पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी उसको कहते थे जीवन, लाइफ। यीशु मसीह यही कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो ये तीनों चीजें कहां हैं? मसीह में है। और जो कोई मसीह में है वो ये तीनों लेवल कंप्लीट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मसीह में होने का मतलब कलीसिया में, वचन में, पवित्र आत्मा में और परमेश्वर की इच्छा और योजना में, तब आप ये 3 लेवल पूरे कर पाएंगे। और इसीलिए इसका वर्णन भी दिया हुआ मत्ती 7:13-14 में, आप पढ़ लीजिएगा। दे वर टू ऑफर देयर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। आंगन में आपको और हमको अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, रोमियो 2:12-1। एंड डाई टू सेल्फ एट द ब्रॉन्ज ऑल्टर, और पीतल की हौदी पे जाके अपने आप के लिए मर जाना, अपनी इच्छा को मार देना, परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना। ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 और 25 पद में। देन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सेल्फ डिजायर्स फ्रॉम देयर लाइव्स एट द ब्रॉन्ज लेवर। और हमको ये पीतल की हौदी पर अपनी इच्छा को मरकर परमेश्वर की इच्छा में को ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए ये वेदी बनाई गई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। अब देखिए क्या चीज सत्य है, और वचन से ही तो नफरत है। वचन ना बोलो, कुछ और बोल दो, प्रार्थना बोल दो। परमेश्वर आपके चक्कर में अपना सिस्टम नहीं पलटेगा, आपको पलटना पड़ेगा अपने सिस्टम को। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय का 4 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 पद। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, जो संसार में है और बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, ब्रदरली लव, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये पूरा कॉम्बिनेशन है बहुत बड़ा। मसीह में हमको ये तीसरे लेवल पे पहुंच के ये पूरे कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करना है। आप हैं कहां? उसने हमें जिस काम के लिए बुलाया, जिस बुलाहट में बुलाया, वो बहुत महान बुलाहट है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, दूसरों के लिए मसीह की महिमा का कारण बने, तभी तो हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है। पवित्र आत्मा यहां से काम करने लगता है। यही यहां पे देखिए, यहां पे जो बात बोली गई थी अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र, वंस दे हैव लेड डाउन देयर लाइफ एंड चूजन टू गिव अप अ लाइफस्टाइल ऑफ सिंफुल डिजायर्स, देन दे विल गेन एंट्रेंस टू द होली प्लेस वाया द डोर कॉल्ड द ट्रुथ। जैसे ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को पूरा समर्पण कर देते हैं 100%, आपके मन, इच्छा, भावना में केवल प्रभु प्रभु प्रभु,
वो जो चाहेगा वो, तब आप पवित्र स्थान में प्रवेश पाते हैं। और जब वहां आप प्रवेश पाते हैं तब आपको एक और गिफ्ट मिलती है, मेरे साथ निकाल लीजिए, जो आपको मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार। इसको नए नियम को ऐसे बिना टैबरनेकल के आप कभी समझ नहीं पाएंगे। 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, 10 अध्याय का 10 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। द्वार कौन सा वाला? पवित्र स्थान वाले द्वार की बात की जा रही, जिसे सत्य कहा गया। द्वार मैं हूं, यीशु मसीह कह रहा है। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो पहली चीज क्या मिलेगी? यानी उद्धार पाया व्यक्ति ही प्रवेश करेगा, ऐसे समझ लीजिए, उल्टा जी। और जो व्यक्ति मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा उद्धार पाएगा का मतलब ये आपको गिफ्ट है, फ्री एक्सेस भीतर और बाहर। इसका मतलब आप सेवा कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए निवेदन करने अंदर जा सकते हैं। आपको मालूम है एडवोकेट बनने के बाद जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो कोर्ट में किसी के मुकदमे को लेकर अंदर जज के पास जा सकते हैं, लेकिन जो काम उसका है वो हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पहुंच है, उसको एक्सेस मिली हुई, उसकी आईडी होती है और वो कोर्ट में अंदर जा सकता है। वैसे ही आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में तभी जा सकते हैं जब हम दूसरों के लिए, इसमें मालूम क्या है, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। आपको किसी भी समय कॉल आ सकती है, आधी रात के समय भी, पता चला आप क्रोध में उसके ऊपर फट पड़े। स्वार्थी व्यक्ति के लिए यह है नहीं। मसीही जीवन का मतलब स्वार्थी जीवन है ही नहीं। मसीही जीवन का मतलब है दूसरों के लिए जीवन, देश हित में और परमेश्वर के हित में और समाज के हित में और लोगों के मानवता के हित में जीवन व्यतीत करना, ये है मसीही जीवन। इसकी परिभाषा बिगाड़ दी गई है, रिलीजियस बना दिया, रिलीजियस नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि आप दूसरों को परमेश्वर की उपस्थिति में दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए निवेदन करने जा रहे, प्रभु इस पर क्षमा कर दे, इस पर दया कर दे। ये आपको, आप एक और चीज आपको बताते, महायाजक पुराने टाइम में टैबरनेकल में महायाजक के ऊपर सब इजरायलियों के पाप की जिम्मेदारी महायाजक की। ये पाप करेंगे, महायाजक को प्रायश्चित करना है। यहां पे भी आपने पढ़ा ना, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, सेवकाई करेगा और चारा पाएगा। चारा पाएगा का मतलब, चारा पाएगा वहां पे लिखा है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। चारा का मतलब खाना नहीं है, चारा का मतलब खाना नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए ये, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। चैप्टर 10 वर्स 9। I am the door. Anyone who enters in through me will be saved. हाँ, he will come, he will come in and he will go out freely, free access. हाँ, and will find pastures. आपको मालूम है पास्चर, चरागाह मिलेगी उसको। चरागाह का मतलब क्या है? ताकि वो भेड़ों को चराए। ये उसने बोला था, यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, यदि तू फिरे तो मेमनों को चराना, मेरे मेमनों को। यानी यीशु मसीह हम अपने चेलों से ज्यादा परेशान था उन लोगों के लिए जो मसीह में आएंगे, उनको कौन पालन पोषण करेगा स्पिरिचुअली, ये उसकी टेंशन थी। इसके लिए वो बोल रहा है कि आपको चरागाह, चरवाहे का काम क्या है? भेड़ों को चरागाह में ले जाना ताकि वो भरपेट खाए। तो मसीह में जो लोग आ रहे हैं उनको चरागाह जिसके पास होगी वही तो खिला पाएगा। जो मसीह के द्वारा प्रवेश करेगा, पहली चीज उसे उद्धार मिलेगा, दूसरी चीज उसे भीतर बाहर आने जाने की अनुमति में फ्री एक्सेस, वो जब चाहे जिसके लिए चाहे
निवेदन करने जा सकता है। उसके बाद उसको चरागाह मिलेगी ताकि वो उन्हें चराए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। याजक के ऊपर जिम्मेदारी होती थी लोगों के प्रतिदिन के पापों को वो अपने पर लेकर अपनी रिस्क पे उनके लिए निवेदन करने जाते थे। ये एक मसीही की जिम्मेदारी है कि वो अपनी चिंता छोड़ के, अपनी इच्छा से बाहर आके अपने लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संसार के लिए, जहां पे वो है, अपने आसपास के लोगों के लिए, बहुत बड़ा आप नहीं कर सकते, अपने आसपास के लोगों के लिए परमेश्वर से निवेदन कर सकते, प्रभु इन पर दया करिए। और आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप उसकी सेवा में लोगों को परमेश्वर के वचन से, उसकी सच्चाई से उनको अवगत कराने का काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है और ये मसीह के द्वारा दी जाती है, नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही कोई नहीं है। चरागाह कौन देगा? मसीह। और चरागाह का मतलब दूसरों को वचन से तृप्त करने का काम, जीवन जल पवित्र आत्मा उनसे तृप्त करने का काम। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है आत्मिक क्षेत्र में। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान सेवकाई के लिए जो आपके पुत्र के द्वारा उसके चुने हुए चेलों को मिली थी, और उसके बाद से उनके चेलों को और उनके चेलों को ऐसे करके प्रभु आप जिसे चुनते हैं और नियुक्त करते हैं, उसके द्वारा आप अपना काम, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा और परमेश्वर की योजना को स्पष्ट करने का काम, उस योजना में लोगों को लाने का काम और लोगों को स्थिर करने का काम, लोगों को अगुवाई करने का काम, उनकी निर्बलताओं को सहकर उनसे प्रेम करना, उनके सब व्यवहार को सहना और उनसे प्रेम करना, उनके लिए निवेदन करना। प्रभु एक बड़ी सेवकाई है, एक जिम्मेदारी वाला काम है जिसके लिए आप लोगों को चुनते हैं और परखते हैं, और जो सही पाया जाता है उसी को नियुक्त करते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं कि इस तरीके से आपकी कलीसिया के लोग फलवंत हों और जयवंत हों और वास्तव में उनमें मसीही प्रेम हो और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।